ठीक है ना। तो अभी फिर से मैं 2 मिनट बोल दूं, रिकॉर्डिंग चालू अभी हुई ना, फिर से एक बार बोल देता हूँ। गाथा नंबर 6 नियम सार में पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं नियम सार पर, उसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 6 में अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। वे 18 दोष कैसे हैं, कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अपन ने 11 नंबर तक के दोष देखे थे, अपन अब 12वें नंबर का दोष देख रहे हैं, जिसका नाम खेद है। तो यहाँ कहते हैं कि अरहंत भगवान को कोई खेद नहीं होता। ख्याल में है ना। तो अपन ने उदाहरण दिया आदिनाथ भगवान का, कि आदिनाथ के समूह शरण में जैसे मारीची ने विरोध कर दिया, भरी सभा में आदिनाथ के विरोध में खड़ा हो गया, तो आदिनाथ को कोई दुख हुआ होगा। तो कहते हैं कि उनको जरा सा भी दुख उत्पन्न नहीं हुआ, कोई खेद नहीं हुआ। क्योंकि खेद कब उत्पन्न होता है, अनिष्ट कब कोई बात लगती है, जब हमारे अंदर कसाय भाव हो। जिस जीव के अंदर वीतरागता होती है, कसाय भाव नहीं होते, उनको कोई भी परिस्थिति में खेद उत्पन्न नहीं होता। ये जिन जीवों को ज्यादा खेद उत्पन्न होता है, ये कोई धार्मिक होने का लक्षण नहीं है। ज्यादा खेद होना ज्यादा कसाय है। बहुत खेद हो गया, अरे रे रे साहब, बहुत 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 बहुत। कई लोग भावुक होते हैं, धर्म के नाम पर खेद खिन्न होते रहते हैं। अरे साहब, किसी ने जिनवाणी ऐसी रख दी, अरे रे मेरे तो सांप लौट गए, अरे इनने पुस्तक ऐसी उठा ली। ऐसी छोटी छोटी बातों पर वे दिन भर खेद ही करते रहते हैं, और वे इस खेद को बहुत धार्मिकता का लक्षण समझते हैं। वे सोचते हैं ये बहुत बड़ा धर्म है, जबकि ये कोई धर्म वरम नहीं है। धर्म का इन बातों से क्या लेना देना, तो कसाय भाव है ना। जो अरहंत भगवान को नहीं होता, जो खेद अरहंत भगवान को नहीं होता, और वो खेद करके हम उसे ऐसा माने कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, तो ये कोई धार्मिकता का लक्षण नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बहुत खेद करते हुए दिखाई देते हैं। तो खेद करना, दुखी होना, ये कसाय है, ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है। और भ्रम से बहुत सारे लोग इस कसाय को धर्म समझ बैठते हैं, अथवा इसके कारण किसी को धार्मिक समझ लेते हैं। आपने कई व्यक्ति देखे होंगे, वे छोटी छोटी बात पर बहुत दुखी होते रहते हैं। तो अनंत भगवान को ऐसा कोई खेद नहीं होता। चाहे कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होता। ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, सर्व जनता के, जन समाज के कानों में अमृत उड़ेलने वाले सहज चतुर कवित्व के कारण, अब वे कहते हैं कि ऐसा अभिमान नहीं होता, ऐसा कहते हैं, ऐसा मधुर मीठा कवित्व हो कि सर्व जीवों के कानों में अमृत उड़ेलने वाला सहज चतुर कवित्व, उनके अभिमान कैसा। देखो ये क्या कह रहा है इस दोष में, कि जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में सभी प्रकार के जीव, त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव, सब जीव बैठे होते हैं। और जब दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो सभी जीवों को उनकी बात समझ में आती है। कितने सारे जीवों के कानों में बात। तो जिनेन्द्र भगवान को ऐसा अभिमान नहीं होता कि देखो मैं कितने सारे लोगों को समझा रहा हूँ, कितने लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, देव इंद्र वगैरह भी मेरी सभा में बैठे हैं, चक्रवर्ती आदि भी मेरी सभा में बैठे हैं। ऐसा उन्हें किंचित मात्र भी घमंड, किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता। उनकी वीतराग ध्वनि निकलती रहती है, जीवों को योग्यता अनुसार उनको समझ में आती, उनका भला होता है। जिनेन्द्र भगवान को किसी भी प्रकार का अपनी वाणी का घमंड नहीं होता। उल्टा क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वह वाणी तो जड़ है, जड़ की दशा है, आत्मा को और उसे कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि भी उस कंठ का अभिमान नहीं करता, तो सर्वज्ञ परमात्मा को तो होता ही नहीं।
ख्याल में है ना। माने ये अभिमान भी बहुत बड़ा अवगुण है। और ये सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि साहब ये तो जड़ की क्रिया से अभिमान करना, ये तो महामिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव कभी भी जड़ की क्रिया का अभिमान नहीं करता। और जो जीव जड़ की क्रिया का अभिमान करते हैं, जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मनवाते हैं, बड़ा मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि जानना। और जो जीव जड़ की क्रिया से किसी अन्य जीव को बड़ा मानता है, वो भी मिथ्या दृष्टि जानना कि साहब वो ऐसा खाते हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे पानी नहीं पीते, वो रात्रि में पानी नहीं पीते, एक ही बार भोजन करते हैं, सूत का भोजन लेते हैं और सब रसों का त्याग करके बैठे हुए हैं। अरे साहब उनका आचरण तो बहुत ही अलग है। ऐसी जड़ की क्रिया से किसी जीव की हम महिमा करते हैं, ये महिमा मिथ्या दृष्टि की है। ऐसी महिमा केवल केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही करते हैं। क्यों करते हैं साहब? मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्यों है? मिथ्या दृष्टि कहते किसे हैं? जिसको शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है, जो शरीर की क्रियाओं का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, उसे तो ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और ये जीव अपने मुंह से जड़ की क्रिया को उस जीव की क्रिया मानता है, उस जड़ की क्रिया से उस जीव को बड़ा मानता है। तो ये इससे सिद्ध हो गया ना कि इसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, इसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और बहुत सारे लोग इसी के कारण किसी को धर्मात्मा मानते। अपन उनसे पूछो कि आप इनको धार्मिक क्यों मानते हैं, बस दो चार बातें निकल के आती हैं। वो साफ शुद्ध भोजन करते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, उनने घर गृहस्थी नहीं बसाई, वो साहब एकांत में रहते हैं, साहब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बस ये धार्मिकता का लक्षण है। हमने इसे धार्मिकता का लक्षण बना दिया, जबकि इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति धार्मिक है क्योंकि वो जड़ की क्रिया पालता है, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की होती है। सम्यक दृष्टि जीव कभी इस मान्यता से नहीं चलता। सम्यक दृष्टि जीव तो अंदर से चेतन तत्व देखता है, अंदर का ज्ञायक भाव देखता है, और दूसरे को भी ज्ञानी इसी आधार से देखता है कि इसको अपने शुद्धात्मा के प्रति कितना प्रेम है, इसे आत्मा की कितनी खबर है, इसकी द्रव्य के ऊपर कितनी दृष्टि है। जो जीव जड़ की क्रिया को प्रदान करते हैं, जड़ की क्रिया से धर्म बताते हैं, जड़ की क्रिया के बिना धर्म नहीं होता ऐसा बोलते हैं, अथवा जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। उनके बारे में संशय विपर्याय अनध्यवसाय करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि साहब हो सकता है वो सम्यक सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। देखो ये बात यहाँ पर जो अरहंत भगवान के 18 प्रकार के दोष बताए ना, तो उन दोषों के आधार से हम निर्णय कर सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे दोष अरहंत भगवान में नहीं होते। अरहंत भगवान को अभिमान नहीं होता, वे जानते हैं कि तो जड़ की क्रिया अभिमान कैसे करना, ये तो उन्हें चौथे गुण स्थान में जान लिया। तो देखो उनकी दिव्य ध्वनि कृति है, इतने जीव सब एक सब चक्रवर्ती इंद्र धनेन सब बैठे रहते हैं, उनको किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। ख्याल में है ना। वर्तमान में अपन देखते हैं कि लोगों को जरा सी पूज्यता मिल जाती है तो उनके अभिमान की सीमा नहीं होती। उनका अभिमान ऐसा होता है कि वे अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उनको सारी दुनिया के जीव अज्ञानी पापी और मोही और पता नहीं क्या क्या दिखते हैं, तिरस्कार करते हैं उनका। सीधा भाषा में कहें तिरस्कार करते हैं, भरी सभा में तिरस्कार करते हैं। वे जीव जो बेचारे सुन रहे हैं, जो उस तिरस्कार से अपने को ऐसा समझते हैं कि हम तो पापी हैं भैया, हमने तो सुन लिया, अपना तो कुछ हो नहीं सकता। अरे भैया अपन तो इन्हीं की सुनते रहो, इनकी सेवा करते रहो, इनके पीछे पड़े रहो, कभी भूले भटके अपन को भी धर्म हो जाएगा। ये जो जड़ की क्रिया में धर्म की कल्पना है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और जो जीव
ये जड़ की क्रिया में उलझाते हैं और उसमें धर्म बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उन जीवों से बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन में जो तुम्हें अवसर मिला है आत्म कल्याण करने का, वो खो दोगे, नहीं कर पाओगे आत्म कल्याण। चूंकि सबसे बड़ी हमारी भी कमजोरी ये है कि हम सब भी अपने ज्ञायक भाव को नहीं पहचानने के कारण और व्रतशील संयम आदि क्रिया कांड में ही ऐसा मानते कि ऐसा करने वाला ही धार्मिक होता है। ये जन्म जन्म की जो भूल चली आ रही है, जो हम 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी होकर 28 मूल गुण का पालन कराना अनंत बार, तो वे सब संस्कार इस पर्याय में भी छूटे नहीं हैं। यहाँ पर भी वही संस्कार काम कर रहे हैं कि मुनि बन के ही धर्म हो सकता है, जंगल में जाके ही धर्म हो सकता है ना। शादी ब्याह करेंगे तो धर्म नहीं हो सकता, घर गृहस्थी में रह के धर्म नहीं हो सकता। वे ही संस्कार काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को भले ही अपन आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा की बात समझते हैं, फिर भी काम वही संस्कार करते। अरे साहब, अपन इतना सुनते ही तो हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन थोड़ी आया। माने वो परिवर्तन माने वो व्रतशील संयम आदि वो जड़ की क्रिया नहीं आई तो हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आया। दृष्टि के परिवर्तन को परिवर्तन नहीं समझता, ये मिथ्या दृष्टि का प्रमुख लक्षण है। वो अंतरंग के परिवर्तन को परिवर्तन ही नहीं जानता। वो तो ऐसा देखता है कि जो कलर्ड कुर्ता है ना, कलर्ड कुर्ता, और इसकी जगह ब्लैक एंड व्हाइट कुर्ता आ जाए, व्हाइट कुर्ता आ जाए तो पंडित जी धार्मिक हो गए। जी बाल ऐसे है ना, और जो बाल छोटे छोटे हो जाए तो पंडित जी कुछ धार्मिक हो गए, पंडित जी की परिणति चेंज हो गई। अब तो उनके अंदर भैया बहुत धर्म है। क्यों क्या आ गया मेरे में धर्म? और ऐसा पंकज जी करना कठिन है कि सरल है? बहुत सरल है ना, सबसे सरल काम है ना। अगर मुझे तुम्हें धार्मिक दिखना है और मुझे पता है कि पंकज जी कैसे व्यक्ति को धार्मिक मानेंगे, तो मैं वैसे वैसे काम करके धार्मिक हो सकता हूँ ना आपकी नजरों में है। मैं आपसे कहूँ कि पंकज जी, अब तो मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता, खाने पीने में कोई रस नहीं है, अब तो मुझे घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती, ये सब पत्नी बच्चे मकान दुकान बंधन लगते हैं और मैं तो बस फंसा हूँ इनके बीच में। और ऐसा मैं तुमसे ऐसी बातें करूं और कल जाके बाल घुटवा लूं और ऐसा बिना प्रेस करे बिना कलर के कपड़े पहनने लगूं, तो तुम क्या समझोगे मेरे बारे में? क्या कहोगे? विवेक जी बहुत धार्मिक हो गए, बहुत परिणति बदल गई विवेक जी की भैया, अब तो पूछो ही मत। तुम ऐसे गीत गाओगे ना मेरे हैं, और अभी मैं कहूँ कि गीत गाओ तो गाओगे, अभी कहोगे मुझे धार्मिक? अरे साहब, अभी तो वे बिल्कुल लगे हुए हैं, अभी काय के धार्मिक। तो हमारे अंदर ये जो जिनवाड़ी में, आपको पता है मुक्तागिरी गए? मुक्तागिरी है, मुक्तागिरी में एक शिला पे, वहां पे ये धबला का रेफरेंस, पूरी गाथा और उसका पूरा अर्थ कि इस जीव ने इतने पिछी कमंडल लिए, सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए, इतनी माँ के आंसू गिराए कि समुद्र भर जाए, ये सब लिखा है वहां पर मुक्तागिरी में, जाके पढ़ना। मैंने हमारे पूर्वज और आचार्य भगवंत ये बात, जो भी धार्मिक हुए जिनने आत्मा का ज्ञान किया, चाहे वो पूज्य गुरुदेव श्री हो, चाहे वो टोडामल जी साहब हो, चाहे बनारसी दास जी हो, कुंद कुंद भगवान हो, अमृत चंद हो, कोई हो, जितने भी ज्ञानी हुए, और चाहे वो अजैन हो, कोई भी हो, जो भी ज्ञानी हुए, सबने डंके की चोट पर एक बात ही कही, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। सबने कही, एक की बात नहीं कह रहा हूं। देखो शास्त्रकारों ने, आचार्य ज्ञानियों ने क्या लिखा शास्त्रों में कि यह जीव मुनि व्रत धार अनंत बार। ख्याल में है ना पंकज जी? अभी अभी की ताजी ताजी घटना सुना देता हूँ, ख्याल में है ना? अभी मैं वहां था ना सोनागिर में, तो वहां पर हम लोग, वहां पे वो ब्रह्मचारी रविंद्र जी आए थे ना,
तो उनकी गोष्ठी में थे, तो वहां पर हम बैठे थे रविंद्र जी के पास। तो वहां पर एक मैं बैठा था, वीर सागर जी बैठे थे, एक लड़का आया, इंदौर का था, कहाँ ध्यान नहीं है, आया बैठ गया और उसने एक प्रश्न पूछा कि साहब एक प्रश्न है, पंडित साहब को पूछा रविंद्र जी को कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया, मुनि व्रत बार अनंत बार बन गए साहब, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, ये हमने शास्त्रों में पढ़ा, लेकिन वर्तमान में भी ऐसी कौन सी भूल चल रही है? अब तो हमें सब बातें पता चल गई, सब हमने शास्त्र पढ़ लिए, सब लोगों से, बड़े बड़े विद्वानों से सुन लिया कि इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है ना। और हमें ये भी पता चल गया कि आत्मा में धर्म है, लेकिन साहब वो आत्मा मिलता क्यों नहीं? हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा प्रश्न पूछा, रुचि की खामी। बहुत अच्छा पूछा उसने, ख्याल में है ना। लेकिन उस समय रविंद्र जी का भाव नहीं रहा जवाब देने का, तो उनने तो जवाब नहीं दिया। तो फिर इतने में हम बाहर आ गए सब, मैं भी आ गया। तो वो हमसे पूछने लगा, भाई साहब भी थे वीर सागर जी, कहने लगा साहब वो उन्होंने जवाब नहीं दिया हमारा, वो नया था बिल्कुल, अब जहां से भी आया हो, जितना भी उसको परिचय कम रहा होगा, तो बोले साहब उनने जवाब नहीं दिया, साहब हमारा जवाब कल दे देंगे क्या? क्योंकि उनने कुछ कहा भी नहीं कि हम कल जवाब देंगे या बताएंगे, या कुछ भी नहीं, एकदम बोल दिया जाओ। तो ये सब आ गए। अब जब उसकी मैंने मनोदशा देखी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उससे एक प्रश्न किया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम पहले इस जवाब का आंसर उनसे ही चाहते हो कि मैं भी दूंगा तो चलेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसने कहा नहीं साहब कोई भी देगा तो चलेगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी बार बार जो तुम्हारा वजन दिख रहा है वो इस बात में दिख रहा है कि वो देंगे तो अच्छा लगेगा, वो बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने कहा देखो अगर उनसे पूछना हो तो वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो कब बताएंगे अब तुम्हारे लिए, ख्याल में है ना। तो मैं तो कल चला जाऊंगा, और ये भाई साहब है वीर सागर जी, हम दोनों हैं, अगर हम दोनों से किसी में से जवाब मैं भी दे सकता हूँ, भाई साहब भी दे सकते हैं। तो भाई साहब ने मेरे से कहा विवेक तुम ही दो। तो मैंने उनसे कहा कि पहले ये बताओ तुम मेरे से जवाब चाहते हो कि नहीं, पहले ही बताओ। बोला नहीं साहब आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ ठीक है साहब चाहते। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छे से निर्णय करो, जवाब तभी दूंगा, अगर उनसे ही चाहते हो तो नहीं। बोले नहीं साहब चाहते। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि तुमने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया और मुनि व्रत धारण किया, तो तुमने ये पिछले जन्मों में किया था किस जन्म में किया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसने कहा कि साहब ये तो हमने पिछले जन्मों में किया होगा, ये तो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, सुना है। हमने कहा पढ़ा है कि सुना है? बोले साहब सुना है। बहुत अच्छा। हमने कहा अभी क्या पढ़ा है तुमने वर्तमान में? वर्तमान में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोले साहब वर्तमान में सब चल रहा है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय वो। हमने कहा टोडरमल जी साहब ने सम्यक दृष्टि सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण लिखा है वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टोडरमल जी साहब जो कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोले हाँ साहब वो तो पढ़ा है। तो हमने कहा तत्व विचार कितना किया, कितना किया तत्व विचार? अरे साहब ये सब तत्व विचार ही है साहब, ये स्वाध्याय। हमने कहा ऐसा नहीं लिखा टोडरमल जी ने, दिखाओ तो बताओ, कहीं लिखाओ तो बताओ। हमने कहा अमृतचंद आचार्य ने भी आत्मानुभव की विधि लिखी है कि जितने भी जीव सिद्ध हुए भेद ज्ञान से हुए, कितना भेद ज्ञान किया, क्या समझे अब? और हमने कहा टोडरमल जी पे भरोसा नहीं है, कुछ शंका है टोडरमल जी पे, अमृतचंद देव पे भरोसा नहीं है, कुछ शंका है, कुंद देव पे भरोसा नहीं है, शंका है शंका है उन पे। कुंद देव ने जो 6वीं गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, जो 38वीं गाथा में शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, 72वीं गाथा में आश्रव से निवृत्ति का उपाय बताया, उस पर भरोसा नहीं है? बोले नहीं साहब मुझे सब पता है। तो मैंने कहा जब पता है तो अब ये
रवेन जी आपको विशेष उत्तर दे देंगे, ये कोई आपको इसमें कुछ विशेष उत्तर की अपेक्षा है क्या? कुछ अलग बता देंगे क्या, या इससे कुछ अलग विधि है क्या? अब वो एकदम निरुत्तर हो गया, अब चुप हो गया। मैंने कहा जाके पहले एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, महीने 6 महीने बैठो, जो स्वरूप लिखा उसको अंदर देखो, है तब तो पता चलेगा। फिर आना, फिर प्रश्न पूछना कि साहब मैंने 6 महीने किया एकांत में, फिर हम बात करेंगे और मैं जवाब दूंगा, तुम्हें मेरा नंबर ले लो। तो वो इतना प्रसन्न हुआ बाद में, बोले साहब आपके तरीका अलग है बात करने का। मैंने कहा बिल्कुल मेरा अलग तरीका है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। बोले आप कौन हो? मैंने कहा भूल जाओ तुम मैं कौन हूँ, जाओ बस। और अब तुम्हें उनसे ही उत्तर चाहिए हो तो जाके तुम उनसे ही पूछ लेना, ख्याल में है ना। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हम और आप सब दौड़ में शामिल हैं, दौड़ लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं धर्म की, लगी है रेस। कोई त्याग व्रत का उपदेश सुन रहा है, कोई ये उपदेश सुन रहा है, सब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नियम लेने हैं, मुझे अभी घर छोड़ना है, मुझे निवृत्ति लेनी है, मुझे जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करना है, मुझे एक मंदिर बनवाना है, मुझे एक प्रतिमा विराजमान करवानी है, मुझे अभी संयम का पालन करना है, मुझे घर गृहस्थी की झंझट छोड़नी है, मुझे व्यापार। हमने अभी तक जीवन भर गुरुदेव श्री जैसा व्यक्ति मिल गया, हमें गुरुदेव पे भरोसा नहीं, हम नए नए गुरु खोजते रहते हैं, और नए और नए। एक गुरु मार्केट में खत्म होता है तो दूसरा गुरु चालू, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, पांचवा गुरु। अरे क्या करेगा कोई गुरु? कोई गुरु के पास धर्म है क्या? धर्म तो अपने अंतरंग में विराजमान है, वो तो खबर है नहीं। लेकिन बस जैसे वो नई नई फिल्में आती रहती ना बाजार में, एक फिल्म खत्म हो गई, फ्राइडे टू फ्राइडे दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, है फिल्म आती ना पंकज जी। लेकिन फिल्मों में होता क्या है, कुछ चेंज होता है नई नई फिल्मों में कि वही रिपीटेशन होता है। अगर तुम गिनती की 100 फिल्म उठा लो, 200 फिल्म उठा लो, तो 200 फिल्मों में सारी दुनिया की फिल्में आ जाएंगी पंकज जी के नहीं है? 200-300 फिल्मों में सारी स्टोरी निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? लेकिन फिल्में कितनी बन गई, गिनती कितनी बन गई, न जाने कितनी बन गई, और रोज बन रही। और हम रोज बेवकूफ बन के 300 रुपए की टिकट लेके जाते हैं, उसमें वो चेहरे बदल देते हैं, कहानी को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में से, कभी कुछ कर रहा है, कभी हीरो कुछ कर रहा है, कभी चोरी की कहानी, कभी कोई कहानी, कभी विलन गुंडे की। बस हम उनमें उलझे रहते हैं और हम नई नई फिल्म के नाम पे घूमते रहते हैं। ऐसे ही धर्म में भी यही है। अरे साहब उनकी तो बात ही अलग है, वो तो नया एकदम। क्या नया, क्या है, कौन सी बात थी जो तुमने अभी नहीं सुनी है? अथवा टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसी कौन सी बात है जिसका उत्तर नहीं आया? समय सार में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं आया है? कोई ऐसा कोई प्रश्न है आपका जो समय सार में उत्तर नहीं हो? टोडरमल जी साहब ने, चलो ज्ञान गोष्ठी देखी है कोमल जी? ऐसे कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं दिया? फिर वही की वही बात है, जबरदस्ती। साबुन से 5 मिनट मिलने का टाइम मिल जाए, क्या कर लोगे 5 मिनट मिल के? क्या क्या मिल रहा है वहां? एक तरफ तो कहते हो अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। एक तरफ तो ऐसी बातें बोलते हो, और एक तरफ ये हालत है कि बस हमें साबुन के दर्शन करना है, हम उनसे मिलवा दो, हम इनसे मिलवा दो, साबुन की एक झलक देखने को मिल जाए। और ये अपने को तत्व ज्ञानी समझता है, ये सोचता है कि मैं मोक्ष हूँ। अभी जिसकी इतनी अकल ठिकाने नहीं आई कि अरे भाई क्या जल, किसके दर्शन, क्या दर्शन, किस अपेक्षा दर्शन, किसका दर्शन? अरे देखो भाई, अंतरंग में निर्णय नहीं होने के कारण, तत्व विचार नहीं होने के कारण जो जीव केवल और केवल स्वाध्याय करते हैं, पूजन पाठ के स्वाध्याय ले रहा हूं पंकज जी, ध्यान देना, ये मैं मोक्षों के लिए कह रहा हूँ, गैर मोक्ष की बात नहीं करता। ये जो स्वाध्याय करते हैं और गधों की रेस में शामिल हो जाते हैं, ये जो तत्व विचार नहीं करते और रेस लगाते हैं, रेस दौड़ लगाओ दौड़, उन जीवों को कुछ समझ में नहीं आता। वे बिल्कुल वैसी स्थिति है कि चाहे किसी बड़े महाराज के पीछे दौड़ लगाओ, चाहे किसी बड़े पंडित के पीछे दौड़ लगाओ, चाहे किसी के पीछे दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने से मतलब है दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, भागो भागो भागो।
इसी से पूछो ये क्या समझ में आया है, क्या ऐसी बात मिली तुम्हें नई जो तुम्हें पहले पता नहीं थी। नहीं साहब वो बातें तो सारी पता थी, तो बार बार सुनने से क्या क्या फायदा होता है, क्या मिलता है कि नहीं साहब, बस एक मन में शांति होती, सब अपन को मिल गए। इस जीव अनादि काल से, हम और आप अनादि काल से ये गलतियां करते आ रहे, वर्तमान में भी बेई सारी चीजें, जनवाणी भेजनी है, घर घर भेजनी है, क्यों कोई जनवाणी भेजने में लगा है, कोई व्यक्ति क्रियाओं के पीछे पड़ा है, कोई व्यक्ति बस पानी छान के पियो चाहे कुछ हो जाए, कोई व्यक्ति जनवाणी घर घर भेजो, घर घर भेजो, जनवाणी भेजो, जनवाणी। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि भैया अपनी आत्मा को जानो, छोड़ो तुम बाहर में जो हो रहा है होने दो, अपनी आत्मा पर दृष्टि डालो। आत्मा की दृष्टि से सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई बाहर के कामों से सम्यक दृष्टि नहीं होते। ऐसा कहने और सुनने वाले हुए और हैं भी, तो हमें जो हैं वे हमें धार्मिक धार्मिक नहीं दिखते कि क्यों धार्मिक क्यों नहीं दिखते, अरे वे साहब कुछ करते ही नहीं, वे तो बस बोलते हैं आत्मा को देखो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनका अपना एक ऐसा। अरे क्या तुम क्या चाहते हो, कुंद कुंद देव ने क्या बोला है अपने से, कुंद कुंद देव ने भी यही बोला है, आत्मा को देखो। टोडामल जी साहब ने कितनी बड़ी बात लिखी कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है, ये बात हमें समझ में नहीं आई। टोडामल जी साहब कह रहे मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व है किसका नाम, इसी चीज का नाम तो मिथ्यात्व है कि जड़ की क्रिया से धर्म मानना, जड़ की क्रिया से किसी को धार्मिक मानना, जड़ की क्रिया से किसी को धर्मात्मा मानना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना। और मिथ्यात्व किसका नाम है प्रमोद जी, और मिथ्यात्व किसी दूसरी चिड़िया का नाम है क्या, इसी चिड़िया का नाम तो मिथ्यात्व है? इनकी इनके आशीर्वाद से धर्म हो जाएगा, बड़े गुरुजी हमारे ऊपर हाथ रख दें, आशीर्वाद दे दें हमें, है? ये पक्षपात ऐसे बैठ जाते हैं, महाराजों के आशीर्वाद पसंद नहीं आ रहे और हमें ये त्यागी वृत्ति आशीर्वाद धर दें तो हमारा कल्याण हो जाए, है? ख्याल में आया कि नहीं आया? मान्यता वही की वही, मान्यता वही की वही, कुछ नहीं पलटा, सिर्फ पक्ष आ गया, अंदर कुछ नहीं पलटा, सिर्फ पक्ष आ गया। क्यों? गहराई से कोई विचार नहीं, अंदर कोई विचार नहीं, विचारशील नहीं है व्यक्ति, कोई जीव विचार करने को राजी नहीं है, कोई ये देखने को नजर नहीं है किसी के पास। मैं इतना आश्चर्य मानता हूँ, हजारों आदमी बैठा रहता है, उसमें मुझे 2-4 आदमी भी ऐसे नहीं दिखाई देते कि जो ये खोज सके कि यहाँ कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस, ये भी नहीं देख पाते। उनको इतना भी नहीं समझ में आता कि हम क्या सुन रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा हुआ, क्या बात समझ में आई, इसका क्या अर्थ है, ये बात हम पे लागू पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये बात हम प्रयोग में कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये खाली हम भावनात्मक हो कि आधा घंटा हो कर करके चले जाएंगे। कोई जीव तत्व विचार रहित होगा, वह जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि वही जीव होगा जो तत्व विचार में उद्यमशील होगा, जो तत्व विचार में निपुण होगा, जो जीव संसारियों की रेस में शामिल नहीं होगा, जो देखा देखी कभी कुछ काम करेगा ही नहीं, चाहे उसके सारे साथ वाले वो काम करे लेकिन वो नहीं करेगा, वो कहेगा जब तक मेरे हृदय से बात समझ में नहीं आएगी मुझे नहीं करना। सारी दुनिया दौड़ती है तो दौड़े, ऐसा निर्णय जिस जीव का होता है वो जीव सम्यक दृष्टि हो पाता है, वो जीव आत्मा अनुभव कर सकता है, वो जीव तत्व ज्ञानी हो सकता है, वो जीव धर्मात्मा हो सकता है, वो जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। और जो जीव देखा देखी धर्म में लगे हुए हैं, रेस लगा रखी है, कोई शास्त्र छपवाने में लगा है, कोई मंदिर बनवाने में, कोई धर्मशाला बनवाने में, कोई हॉस्पिटल बनवाने में, और ऐसा मान रहे हैं कि हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं, तो ये धर्म तो नहीं है। देखो अभी एक पीछे प्रवचन हुआ था, मैंने उसमें एक बात बोली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें मैंने एक बात कही थी कि तुमने पुण्य के कार्यों को धर्म का कार्य बना रखा है, वे हैं पुण्य के काम और तुम उन्हें धर्म के नाम से संबोधन करते हो। मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, पूजा करना, भक्ति करना, 10 लक्षण पर्व मनाना, अष्टांग का मनाना, विद्वान बुलानी, ये सब धर्म नहीं है, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है।
ये सब पुण्य है, एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम कहते हैं साहब हमारा तो भैया बड़ा धर्म में समय बीता, हमने तो भैया 3 दिन बड़ा धर्म में समय लगा। ये धर्म में समय कैसे लग गया, ये धर्म कैसे हो गया, ख्याल में आते कि नहीं आता? पंकज जी, पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी तो बहुत भूल चलती है, विचार नहीं है। तो देखो, हम सबको ये जो मैं बात कह रहा हूँ, बहुत गहराई से इसका अध्ययन करना, विचार करना, सोचना अंदर से कि हम वास्तव में सब बात हमें पता होने पर भी हम क्यों इधर उधर दौड़ लगाते हैं। मैंने देखा लोग एक दिन में 4-4 पंडितों को सुन रहे हैं, 5-5 पंडितों को सुन रहे हैं। वे सोचते हैं कि हमारा ज्ञान जितना बढ़ जाएगा, हमें जितनी अपेक्षाएं विवक्षाएं पता चल जाएंगी, हमारा बहुत भला हो जाएगा। पता नहीं किसने कौन ने सिखा दी, जबकि वो खुद ही पढ़ रहे हैं कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। फिर साहब वो तो हम उपयोग लगाने के लिए पढ़ाते हैं, वो तो साहब हम सोचते हैं जितना हम पे समय है उसका सदुपयोग। अरे तो समय है तो तत्व विचार करो ना भाई, सदुपयोग तत्व विचार में करो। और ये सब सीख सीख के कर करके तो घमंड करोगे, अभिमान करोगे। क्यों? कि जब तुम्हें आने लगेगा, जब तुम्हें सब समझ जाओगे, पढ़ना लिखना बताना सीख जाओगे, फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम ये करोगे कि मुझे दूसरों को पढ़ाना है, मुझे दूसरों को समझाना है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया पहले समझने का मतलब ठेव समज्ञान नहीं होता, समझने का मतलब अनुभव होता है। पहले तुम खुद आत्मा का अनुभव करो, उसमें ताकत लगाओ, और जब तुम इतने निश्चल हो जाओ, इतनी आत्मानुभव से सरोवर हो जाओ, अंदर भर जाए तुम्हारे आत्मा का लबालब और वो उबलने लगे, तब तुम किसी का स्वाध्याय लो, तत्व चर्चा करो तो करो। अब जो लोग भाग्य से या भाग्य से जो भी लेना हो लो, अब भाग्य से पंडित बन गए, वे प्रवचन वगैरह करे तो करने दो, उनको तो है ही, तो पढ़ के आए हैं। अपन जबरदस्ती पंडित बनने में लगे, क्या फायदा होने वाला, क्या मिलने वाला है? कमी है पढ़ाने वालों की। अरे भाई, अंतरंग से ऐसे क्रियाओं में, जो क्रियाएं हमारी मतलब की नहीं है, जो 5 गुण स्थानवर्ती त्यागी वृत्ति की पालने की है, वे क्रियाएं पालने लग रहे, जबरदस्ती की उठपटांग क्रियाएं पाल रहे। कोई पता ही नहीं है कि क्रिया हमें यहाँ पालनी भी चाहिए कि नहीं पालनी चाहिए। कसायों के दमन को धर्म समझते, कसाय दबाते जाते हैं, अंदर अंदर कुंठित होते जाते हैं। सरलता और सहजता, क्या कहा प्रमोद जी? सरलता और सहजता जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति 3 काल में धार्मिक नहीं हो सकता। और सुनो, कसायों का दमन करने वाला कभी सरल और सहज नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अंदर कसाय दबा रखी है। जैसे हमारे पास जेब में डायमंड हो, हीरे रख रखे हो, हमने हमने अपनी अटैची में 10 लाख रुपए रख रखा हो, तो हम कितने ही कोशिश करें सरल और सहज होने की, हो नहीं सकती। पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम कितने ही दिखाएं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कोशिश करते ही है ना पूरी है। आप और हम तो व्यापारी हैं, कभी किसी से 2 पैसे लेके आते हैं तो दुनिया को पता नहीं चल जाए, कोई देख नहीं ले, खूब खूब दिखावा करते हैं। क्यों प्रमोद जी? लेकिन अंदर में परिणामों में क्या स्थिति बनती है? उछल कूद चलती है ना, भय चलता है ना, असहजता चलती है ना। और जब हम खाली होते हैं तो हम सहज होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही जो व्यक्ति ऊपर से कुछ और दिखना चाहता है और अंदर से वो कुछ और है, वो व्यक्ति गारंटी से सरल और सहज नहीं होगा। लिख के रख लो, उस व्यक्ति की 100% स्थिति मायाचार सहित ही होगी। वो हंसेगा तो भी मायाचार, बोलेगा तो भी मायाचार, चलेगा तो भी मायाचार। जो भी उसके जीवन में बाहर का आचरण प्रवृत्ति होगी, वो मायाचार सहित ही होगी। उसके जीवन में सरलता और सहजता नहीं हो सकती। इसलिए कभी तुम्हें धार्मिक व्यक्ति, जिसको तुम मानते हो कि ये धार्मिक व्यक्ति है, उसमें एक चीज खोजना। क्या खोजना? सरलता और सहजता।
अगर उसके अंदर ये दो गुण हैं तो वो धार्मिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि धार्मिक हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत व्यक्ति होते हैं जो स्वभाव से ही सरल और सहज होते हैं, जिन्हें अपन लोग भाषा में बेवकूफ कहते हैं। बेवकूफ होना धार्मिकता का लक्षण नहीं है। सरल और सहज उसे कहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत ब्रिलियंट है, जिसका माइंड बहुत तेज है, लेकिन उसके अंदर छल कपट नहीं है। समझ में आया ना? जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति थे। उनके अब्दुल कलाम कितना बड़ा नाम, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक इतने बड़े, लेकिन उनकी सरलता, उनकी सहजता, वो देखो वो सरलता और सहजता की बात है। मतलब इतना बड़ा काम करने के बाद भी कोई अंदर घमंड नहीं, कोई मायाचार नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, बिल्कुल। तो देखो ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति को तुम धार्मिक कहते हो जिसे आदमी, दुनिया, समाज, लोग देखना चाहती है, और वो आदमी ऐसे 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 उसको पता भी है कि लोग मुझे देखना चाहते हैं और वो दिखाने को भी राजी नहीं, वो भाग रहा है। तो ये कैसी सरलता हुई, कैसी सहजता हुई? लेकिन अपन इसे धार्मिकता समझते हैं। हम सोचो रे साहब साहब क्या समझते हो? अपने आप को भ्रम से वीआईपी बना लेना ये कोई धार्मिकता होने का लक्षण नहीं है। ये तो पाखंडियों के लक्षण हैं, जो अपने को वीआईपी बना के चलते हैं और एकदम जैसे पता नहीं तुम्हें कोई गोली मार देगा। क्या ऐसे ऐसा ऐसा क्यों करना? तुम्हारे कोई दुश्मन है क्या? कोई तुमने किसी शत्रुता ले रखी है क्या? ऐसे ऐसे क्यों? चार आदमी आगे, चार आदमी पीछे, कोई तुम्हें देख नहीं ले, ऐसे कवर करके चल रहे जैसे प्राइम मिनिस्टर को कवर करके चल रहा हो। क्या जरूरत है? उन लोगों से कहते क्यों नहीं कि ऐसे क्यों चलते हो मेरे साथ? नहीं समझ में आया? लेकिन ये सब वीआईपी दिखने के उपाय हैं, इससे आप वीआईपी बनते हो। आपको विवेक जी आसानी से मिल जाएंगे तो आपको विवेक जी की महिमा आएगी? नहीं आएगी। लेकिन आपको विवेक जी से मिलना हो और आपको घंटों इंतजार कराया जाए और जरा सी झलक देखने को मिले तो फिर देखने में बहुत मजा आता है। देखा तुमने कभी? कभी मंदिरों में गई, बड़े बड़े मंदिरों में गई कभी कोमल जी? जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उन मंदिरों में तुम जाना, कभी देखना, विचार करना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। वे मंदिर जब खाली पड़े रहते हैं, जब उनमें कोई भीड़ नहीं होती, तब उस प्रतिमा को देखने में मजा ही नहीं आता। ख्याल में है ना? वहां कोई तुम्हें रोकता भी नहीं, घंटों देखो उस प्रतिमा को, लेकिन तब मजा ही नहीं आता। तब लोग 2 मिनट में दर्शन करके भाग आएंगे। और जिस दिन लाइन में लग के उस प्रतिमा को देखना पड़े, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और आज कपाट खुलेंगे और आज बाबा की झलक मिलेगी, ओ फिर तो वो बाबा की झलक पूछो ही मत। पंकज जी, ये सब बातें मैं अनुभव से बता रहा हूँ। एक बार की बात है, जब मैं 10-11 क्लास में पढ़ता होऊंगा, तो हमारे क्षेत्र के पास जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहां पर एक कुंडलपुर करके जगह है। ठीक है? तो हम कुंडलपुर जाते थे, तो नेचुरली जब जाते थे तब ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी और कोई ऐसा वो नहीं होता था। अपना दर्शन करा और अपना खूब, कोई इतना था ही नहीं, प्रक्षाल भी करा, कुछ भी घंटों बैठे रहो। एक बार मैं किसी कारणवश गया उस टाइम, तो उस समय वहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी रुके हुए थे। तो भाई जनता बहुत ज्यादा, बहुत भीड़। और वहां पर वो जब हम लोग ने वंदना करी तो बोले साहब बड़े बाबा का दर्शन नहीं हो सकता, लाइन में लगो। तो वो लाइन लगी होगी मेरे हिसाब से 1-8 किलोमीटर, इतनी लंबी लाइन। अब भैया वो लाइन में लग गए, ख्याल में है कि नहीं आया? अब वो लाइन में लगते लगते धक्का खाते 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 ऐसी रस्सियां वस्सियां बंधी हुई थी, मुझे आज भी वो याद है। और वहां पर पहुंचे तो आधा सेकंड, प्रमोद जी ख्याल में है ना, वो मैंने आधा सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट वो प्रतिमा को ऐसा देखा और एकदम चलो चलो चलो। तो उस दिन मुझे वो प्रतिमा इतनी अच्छी लगी, ऐसा लगे कि बस इससे बढ़िया प्रतिमा कोई हो ही नहीं सकती। ख्याल में आया कि वो भगा दिया बस। और मैं बार बार दोबारा लौट लौट के लाइन में घूम फिर के फिर आ रहा कि तू आधा मिनट और मिल जाए, आधा मिनट और मिल जाए। ख्याल में, ये मनोविज्ञान है हमारा। ये हमारे जीवन का, मनुष्य का, व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको जो चीज
छुपा छुपा के दिखाई जाए, वीआईपी करके दिखाई जाए, बस उसको देखने में उसको बड़ा आनंद आता है। वो जो चीज सहजता से मिल जाए, सहज बैठे हुए, अच्छा ये वही है, अच्छा ये वही है, क्या ख्याल में है कि नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा वीआईपी बना लेता है कि तुम्हें उसके दर्शन भी मुश्किल हो जाए, तो तुम्हें भी वो बहुत वीआईपी लगने लगता है, और वो तुम्हें धार्मिक भी दिखने लगता है। वो पता नहीं जो भी जिस पद पे बैठा हो, बड़ा नेता दिखने लगता है, बड़ा अधिकारी दिखने लगता है। ख्याल में है कि नहीं है। ये हमारी नेचुरल नेचर है, और इस नेचर का बहुत लोग हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं, और आम पब्लिक इसके चक्कर में बहुत पिसती रहती है। और ये कोई, मैं उन जगह की बात नहीं कह रहा हूं जहां अधर्म के कार्य चल रहे हैं, जहां पापियों नेताओं की बात नहीं कर रहा। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां तुम बहुत श्रद्धा से और बहुत धार्मिक स्थान समझकर और बहुत बड़ा गुरु बाबा महंत समझकर जाते हो। ये वहां की खेल की बात कर रहा हूं, वहां ये खेल चल रहे हैं। माने अधार्मिक स्थानों पर ये खेल चले तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहां अपने को सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा बताया जा रहा है, वहां पर ये खेल चल रहे हैं, और आम जनता समझती है कि बस ये बहुत बड़ा धर्म है। ख्याल में है कि नहीं है। इसलिए सावधान होकर भैया इस जीवन में अब वो गलती मत दोहराओ, उस संस्कार को तोड़ दो। कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये जीवन चला जाएगा, उसी जड़ की क्रिया में धर्म मानते रहोगे, और कहते रहोगे कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है। सिर्फ कहोगे, मानोगे जड़ की क्रिया ही में धर्म, मानोगे उससे ही धर्मात्मा। कितना ही कहेंगे पानी छानने में धर्म नहीं होता, लेकिन छानोगे रात और दिन पानी, आत्मा नहीं छानोगे। जे जाने बिना कि पानी छानने से ज्यादा आत्मा को देखना जरूरी है। क्यों क्यों साहब क्यों। अभी 2 दिन हमें वीर सागर जी गुरु जी का सानिध्य था, हम दोनों साथ में थे, और मेरी और भाई साहब की समझ लो हम दोनों साथ हो जाएं तो बस कहना तो नहीं चाहिए वो मेरे गुरु जी है, क्योंकि लेकिन हमारी जय वीरू जैसी जोड़ी होती है, फिर हम दोनों बहुत बातें करते हैं, दुनिया भर की बात संवाद चलते हमारे। तो भाई साहब से मैंने कहा, एक भाई साहब आपसे सहजता से पूछता हूँ। बोले बता। मैंने कहा हम एक इंद्रिय जीव को बचा के अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने में लगे हैं, सही बात तो बताओ, एक इंद्रिय जीव को बचाया जा सकता है क्या? और अगर बचा भी लिया तो वो कितनी देर उसका भला कर सकते हैं? वो तुम्हारे बचाने से कितनी देर सुखी हो जाए, बताओ पंकज जी, बताओ। है, तुमने एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर रही ना, तो एक इंद्रिय जीव तुम्हारी रक्षा से बचेगा तो नहीं, ये तो बात तुम्हें भी पता है, जानते हो ना। ये बात तो परम सत्य है ना कि नहीं बचेगा, क्योंकि वहां बचने जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी तो आयु बिल्कुल एक श्वास जितनी है। और फिर दूसरी बात, अगर वो तुम्हारे बचाने से 5-10 मिनट भी जी गया, मैं तो कहता हूँ, तो उसको मिलना क्या है बेचारे को, क्या मिल जाएगा? कोई मोक्ष तो मिल नहीं जाएगा उसको जिंदा रहने से, है? वो तो उसकी पर्याय फिर भी बदलनी है। और हम उसमें ही लगे रहे, उसमें काम में, और अपने उस और अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाए, और हम अपने को कहें कि साहब मुनि बने अनंत बार, तो अभी भी क्या कर रहे हो? अभी भी तो वो ही कर रहे हो। वो मुनि भी तो यही करता था कि मेरे से कोई जीव नहीं मर जाए, किसी की हिंसा नहीं हो जाए, मेरे से झूठ नहीं निकल जाए, मेरे से चोरी नहीं हो जाए, मेरे से कोई स्त्री का सेवन, यही तो करता था। क्या करता था? रात और दिन वो चारों तरफ एक बाड़ लगा के अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। और क्या है, इन बाणों से रक्षा को धर्म समझता था, और जीवन इसी में खपाता था। इसी का नाम तो भूल है। और क्या भूल है? बस ये परिणाम नहीं बिगड़ जाए, क्रिया में गिनती नहीं हो जाए। और वर्तमान में भी जो जीव अभी भी वर्तमान में, जिन्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची खबर नहीं है, बस उसके नाम पे भले ही वे चल रहे हैं, लेकिन हैं वे पक्षपाती चरना नियोग के। वे जीव वर्तमान में स्वयं का भी बुरा कर रहे हैं, और अन्य जीवों का भी बुरा ही होता है। इसलिए हे भाई, सावधान होकर इस शुद्धात्मा का ध्यान लगाओ, एकांत में बैठ के ध्यान करो, अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम करो, जगत की चिंता छोड़ो, जगत की रेस से बाहर आ जाओ, जिसको जो करना है करने दो,
किसी की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। जो तुम्हें आत्मा दिखाए, जो आत्मा स्वयं देखे, जो आत्मा को ऊर्ध्व करे, जो त्रिकाली ध्रुव को ऊर्ध्व करे, ऐसे जीवों को साधर्मी समझो, उनके सत्संग करो। सत्संग के नाम पर चाहे जिसके पीछे मत दौड़ो, चाहे जिसको अपना गुरु मत बना लो, चाहे जिसके भाषण मत सुनो, वरना ये जीवन चला जाएगा। अमूल्य जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी सुनो, मेरी भी मत सुनो, मेरी कोई सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हृदय पे हाथ रखो और तुम्हें जिसकी बात में सत्यता दिखती हो, जिसकी बात में तुम्हें अंदर से लगता हो कि वास्तव में आत्मा की तरफ जाने वाली बात चलती है, उसको गहराई से सुनो, उस बात को समझो और कोशिश करो कि जो भूल जन्म जन्मों में की है वो भूल इस जन्म में नहीं होनी चाहिए। अभी का समय हो गया। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। प्रश्न तो नहीं पूछना कोमल जी? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये पूछना था कि हेडिंग क्या लिखे? हेडिंग तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी बता दूंगा। हेडिंग का आप विकल्प नहीं रखा करो, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दिया करूँ। थैंक यू। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। बोलो द्वास्तांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।